2 दिन बाद उसकी और आर्यन की सगाई थी, उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन। वो लोग शहर के सबसे बड़े मॉल की तरफ जा रहे थे। वह दोनों हंस रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल उनकी यह हंसी, यह सुकून सब गायब होने वाला था। सड़क के किनारे, जहां शाम होने से पहले अक्सर गरीब गुरबा लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें, ठेले लगाकर खड़े हो जाते थे, वहां आज कुछ ज्यादा ही हलचल थी। भीड़ जमा थी। आर्यन ने बाइक धीमी करते हुए कहा, क्या हो गया वहां? काजल ने, जो अब तक आर्यन की पीठ में छुपी हुई थी, सिर उठाकर सामने देखा, और जो देखा उसे देखते ही उसके चेहरे की वह सुकून भरी मुस्कान, वो चुलबुलापन, सब एक पल में जम गया। सामने 4-5 पुलिसकर्मी थे। वही खाकी वर्दी, वही हाथ में डंडे, और वह सब मिलकर एक गरीब बुजुर्ग ठेले वाले को घसीट रहे थे। वह बेचारा 60 से 65 साल की उम्र रही होगी। फटे पुराने मैले से कपड़े, कमजोर सा शरीर। के ठेले पर कुछ सब्जियां थीं, टमाटर, आलू, प्याज, जो अब जमीन पर बिखर रही थीं। पुलिस वाले उसके ठेले को जबरदस्ती उठाकर एक बड़ी सी सरकारी वैन में पटक रहे थे, और वह बुजुर्ग, वह रो रहा था। हाथ जोड़कर उन पुलिस वालों के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साहब, रहम करो, मत करो ऐसा। उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब रही थी। साहब, ये ठेला मेरी रोजी रोटी है। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब, मत लीजिए। 150 ले लीजिए साहब। आर्यन ने बुलेट को पूरी तरह रोक दिया। उसके मुंह से निकला, यार, ये क्या बदतमीजी है। गरीब आदमी को ही सताना होता है बस। उसने काजल की तरफ देखा। काजल का चेहरा वह सख्त हो गया था। तभी बुलेट के ठीक आगे खड़े एक हवलदार ने, जो डंडा घुमा घुमाकर भीड़ को कंट्रोल करने का नाटक कर रहा था, आर्यन की बाइक को देखा। वो अकड़ कर बोला, ए छोकरा, दिखता नहीं? आगे सायरन वाली गाड़ी खड़ी है। क्या तमाशा देख रहा है? चल पीछे हट, गाड़ी पीछे ले। आर्यन कुछ बोलता, इससे पहले ही उस हवलदार ने शायद अपना रौब जमाने के लिए अपना डंडा उठाया और बुलेट के अगले हिस्से पर, फ्रंट मडगार्ड पर जोर से मारा। आर्यन का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में बोला, अरे ये क्या तरीका है? ध्यान से मारो। ये सरकारी गाड़ी नहीं है जो मुफ्त में मिली है, खरीदी है। हवलदार को यह बात चुभ गई। आर्यन की तरफ बढ़ा, अभी बताता हूं किसकी गाड़ी है। चल कागज निकाल। कागज क्यों निकालूं? मैंने सिग्नल तोड़ा है क्या? आर्यन भी अड़ गया। पीछे से काजल की आवाज आई, आर्यन शांत। वो धीरे से बुलेट से उतरी। वह उस हवलदार की तरफ बढ़ी। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचा, खूबसूरत लड़की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है किसी अमीर बाप की बेटी है जो गरीबों के लिए हमदर्दी दिखाने आई है। उसने तुनक कर कहा, मैडम, आप अपने काम से काम रखो। यहाँ रोज का तमाशा है। ये लोग यहाँ ठेला लगाकर पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। चलो हटो यहाँ से, अपना काम करने दो। काजल ने एक ठंडी निगाह उस हवलदार पर डाली। अभी तक उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह बस एक आम नागरिक की तरह बात कर रही थी। काजल ने कहा, रास्ता तो आप लोगों ने रोका है, और वह बुजुर्ग आदमी आपसे भीख मांग रहा है। आप उसका ठेला ले जाने के बजाय उसका चालान काट सकते थे। उसका सामान, उसकी रोजी रोटी को ऐसे सड़क पर फेंकने की क्या जरूरत थी? हवलदार हंसा, ओहो, तो मैडम आज हमें कानून सिखाएंगी? वाह। वो बाकी पुलिस वालों की तरफ देखकर हंसा, अरे सुनो रे, आज हमें मैडम से कानून का पाठ पढ़ना है। बाकी सब भी हंसने लगे। काजल चुप रही। उसका चेहरा भाव शून्य था। देखो मैडम, हवलदार अब थोड़ा गुस्से में बोला, ज्यादा लेक्चर मत दो। निकलो यहां से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम पर भी केस लगा दूंगा। उसने बिना मुड़े कहा, आर्यन, तुम बाइक साइड में लगाओ। आर्यन अभी बाइक सीधी कर ही रहा था कि तभी वैन में से, जो अब तक यह तमाशा देख रहा था, वो बाहर आया। इंस्पेक्टर सिंह, 40 से 45 साल की उम्र। उसने आते ही अपनी भारी कर्कश आवाज में कहा, क्या हो गया रामपाल, किससे बहस हो रही है? हवलदार ने चापलूसी से कहा, एक छोकरी से साहब, ये मैडम है, पता नहीं कौन है, हमें हमारा काम सिखा रही है, कह रही हैं कि हम गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सिंह ने काजल को देखा। ज्यादा ही सुंदर है और जुबान भी तेज है। फिर उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो अभी बुलेट पर बैठा था और यह सब गुस्से से देख रहा था। इंस्पेक्टर को लगा, यह कोई अमीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो शाम को घूमने निकले हैं और हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सिन्हा ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्या तमाशा लगा रखा है? दिखता नहीं यहाँ काम चल रहा है? चल निकल यहां से, भगा अपनी यह फटफटी। आर्यन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन काजल के वहां होने से वह चुप था। वो बस बाइट को स्टार्ट करके वहां से हटना चाहता था। वह जानता था कि अगर काजल ने अभी अपना कार्ड दिखा दिया
तो इन सब की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वह शायद यही नहीं चाहती थी। वह बस बाइक स्टार्ट करने ही वाला था। तभी इंस्पेक्टर सिंह ने शायद अपना रौब जमाने के लिए या शायद दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे बिना एक पल रुके आर्यन की चमचमाती प्यारी बुलेट पर जोर की लात मारी। लात बाइक के फ्यूल टैंक पर लगी थी। लात इतनी जोरदार थी कि आर्यन अपना बैलेंस खो बैठा। बाइक समेत वह सड़क पर गिर पड़ा। उसे घुटने और कोहनी पर जोर की चोट आई। सब कुछ एक पल में हो गया। काजल की आंखें फटी रह गईं। वह जम गई थी। आर्यन, वो चीखी। वो एसपी नहीं थी उस पल। वो एक लड़की थी जिसका मंगेतर, जिसका प्यार उसकी आंखों के सामने सड़क पर गिरा पड़ा था। आर्यन को घुटने पर लगी चोट से ज्यादा दिल पर चोट लगी थी। ये बेइज्जती थी, सरेआम। वो गुस्से में उठा। वो झटके से उठा और सीधा इंस्पेक्टर सिंह से भिड़ गया। अबे तू, वो चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक को लात मारने की? पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? इंस्पेक्टर सिंह, जो शायद अपनी इस हरकत से खुद थोड़ा चौंक गया था, अब अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा अकड़ गया। उसे लगा कि एक आम टपोरी लड़के ने उसकी वर्दी पर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है। वो गर्जा, साले मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझे सिखाता है दिमाग खराब है। और इससे पहले कि आर्यन कुछ और कह पाता या काजल उन तक पहुंच पाती, इंस्पेक्टर सिंह ने आप देखा ना, ताव अपना भारी हाथ उठाया और आर्यन के गाल पर एक जोरदार कसकर थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सड़क पर जो थोड़ी बहुत गाड़ियां बची थीं, वह भी रुक गई। सारे लोग जो अब तक दूर दूर खड़े थे, अब एक घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। सब तमाशा देख रहे थे। आर्यन अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे एक पुलिस वाले ने बिना किसी वजह के बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया था। बाकी पुलिस वाले, जो अब तक सिर्फ मजाक उड़ा रहे थे, अपने साहब का इशारा पाते ही भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़े। दो तीन हवलदार आर्यन पर टूट पड़े। हमें सिखाएगा कानून? चल, पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, तेरी इतनी हिम्मत? वो आर्यन को घसीटने लगे, मारते हुए घसीटते हुए उसे जीप की तरफ ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, आर्यन चीख रहा था। काजल अब और नहीं रुकी। हद जिसे वह हद कहती थी, वह पार हो चुकी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अपनी उसी ठंडी लेकिन किसी लेजर से भी ज्यादा पहनी आवाज में, रुको। आंखें वो सीधी इंस्पेक्टर की घमंड से भरी आंखों में देख रही थी। इंस्पेक्टर, जो अब तक रौब में था, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए हिचकिचाया। इन आंखों में कुछ तो था। ये किसी आम लड़की की आंखें नहीं थीं। इनमें ना डर था, ना आंसू। इनमें आग थी, एक ठंडी, सब कुछ जला देने वाली आग। उसने बैग से अपना छोटा सा लेदर का वॉलेट निकाला, उसे खोला और उसमें से अपना आईडी कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर सिंह की आंखों के ठीक सामने कर दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ, वो तीन शेर सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रहे थे और नीचे साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा था, एसपी काजल मिश्रा, क्राइम ब्रांच। एक पल, दो पल, तीन पल समय जैसे वहीं रुक गया। इंस्पेक्टर सिंह के चेहरे का रंग जैसे किसी ने होली खेलते खेलते उसके चेहरे से सारा रंग खींच लिया हो। उन दो हवलदारों ने आर्यन को पकड़ा था। उन्होंने आर्यन को ऐसे छोड़ा जैसे उन्होंने किसी मुजरिम को नहीं, बल्कि बिजली के नंगे तार को पकड़ लिया हो। बताओ इंस्पेक्टर, कानून किसे सिखाना है? इंस्पेक्टर सिंह वहीं ठिठक गया। वो कुछ बोलना चाहता था। मैडम, मैडम, वो उसकी आवाज, उसकी वो भारी कर्कश आवाज अब किसी बकरी की तरह मिमिया रही थी। आवाज में इस बार इतना ठंडापन था कि इंस्पेक्टर कांप गया। ये ड्यूटी है तुम्हारी। वो आगे बढ़ी। वर्दी पहनकर एक आम नागरिक पर हाथ उठाना, ये ड्यूटी है। उसकी बाइक को लात मारना, उसे थप्पड़ मारना, उसे सड़क पर घसीटना, ये तुम्हारी ड्यूटी है इंस्पेक्टर। नहीं मैडम, वो गलती हो गई मैडम। इंस्पेक्टर अब हाथ जोड़ने की कगार पर था। गलती? ये गलती नहीं है इंस्पेक्टर सिन्हा, ये घमंड है। ये इस वर्दी का नशा है जो तुम जैसे लोगों को चढ़ जाता है। वह उस बुजुर्ग ठेले वाले की तरफ मुड़ी जो अब भी एक कोने में खड़ा कांप रहा था। इस आदमी की, इस गरीब की रोजी रोटी छीनकर तुम्हें क्या मिला? कौन सा मेडल मिलने वाला था? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, मैडम, वो ऊपर से ऑर्डर था, अतिक्रमण हटाने का ऑन ऑर्डर। काजल, अब लगभग चीखी, अतिक्रमण हटाने का ऑन ऑर्डर था या इंसानियत हटाने का? ऑन ऑर्डर था कि बाइक पर लात मारो। ऑन ऑर्डर था कि एक बेगुनाह लड़के को, जो बस तुमसे सवाल पूछ रहा था, उसे थप्पड़ मारो। काजल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा,
तुमने आज ना सिर्फ इस यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है, बल्कि तुमने इंसानियत की भी बेइज्जती की है। और तुम जैसे लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। फोन निकाला, नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम एसपी काजल मिश्रा बोल रही हूं। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो सड़कों पर नहीं, बड़े बड़े दफ्तरों में गूंजता है। फोन पर दूसरी तरफ से घबराई हुई कांपती हुई आवाज आई। यस मैडम। सिटी मॉल चौराहा। अभी इसी वक्त यहाँ का इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सिंह। उसने इंस्पेक्टर का नेम टैग पढ़ा। इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह। नोट डाउन करो। इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह और ये हवलदार। उसने रामपाल की तरफ देखा। रामपाल और यह बाकी के दो, इन चारों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। मैडम, इंस्पेक्टर वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कंट्रोल रूम काजल ने फोन पर कहा। इन चारों के खिलाफ पब्लिक में गुंडागर्दी करने, एक आम नागरिक पर हमला करने और वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की विभागीय जांच भी अभी से शुरू करो। मैं खुद इसकी रिपोर्ट फाइल करूंगी। और हाँ, यहां एक सीनियर ऑफिसर को भेजो तुरंत। और एक एम्बुलेंस उस बुजुर्ग आदमी के लिए। उसने फोन काट दिया। बाकी पुलिस वाले वह तो जैसे पत्थर के बन गए थे। भीड़ भीड़ जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी। बुजुर्ग ठेले वाला, जिसकी सब्जियां अब भी जमीन पर बिखरी पड़ी थी, अपने कांपते हाथ जोड़े। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी रोजी बचा ली। अजल ने उसके हाथ पकड़ लिए। बाबा, माफी मत मांगिए। उसकी आवाज, वह सख्त आवाज अब नरम पड़ गई थी। ये मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए। आपके ठेले का जो नुकसान हुआ है। नहीं बेटी नहीं, बुजुर्ग ने कहा। आज तूने जो दिया है वह इन पैसों से, इस ठेले से बहुत बड़ा है। भगवान तुझे सलामत रखे। काजल मुस्कुराई। आर्यन अपनी बाइक उठा रहा था। बाइक पर कई खरोंचे आ गई थी। वो काजल के पास आया, हल्की मुस्कान के साथ अपना गाल सहलाते हुए बोला, हम तो शॉपिंग करने जा रहे थे। काजल उसे देखकर हंस पड़ी। वो अपने आंसू रोक रही थी। उसने आर्यन के गाल को छुआ। लगी तो नहीं ज्यादा, आर्यन ने कहा। लगी तो है, और अब अच्छा लग रहा है। वो हंसा। वैसे एक बात तो है, लगता है मेरी मंगेतर सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि तूफान भी है। काजल ने उसके गले लग गई। सड़क के बीचों बीच इस सारे शोर तमाशे और अब आते हुए सायरन की आवाज के बीच उसे वहां दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा था।